भारत का पड़ोस लगातार तनाव से गुजर रहा है और इस तनाव का केंद्र बिंदु बना हुआ है पाकिस्तान। पाकिस्तान आंतरिक रूप से अशांत है और जितना आंतरिक रूप से अशांत है उतना ही उसका सीमावर्ती क्षेत्र और उससे लगे हुए सारे देश को अशांत कर रखा है उसने। अभी हाल ही में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में युद्ध जैसी घटनाएं लगातार आप न्यूज़पेपर पे, मीडिया चैनल्स पे देख पा रहे होंगे। तो आइए इसी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। कैसे पाकिस्तान वर्तमान में सबसे अस्थिर देशों में से एक बन चुका है। आने वाले समय में पाकिस्तान का वजूद रहेगा या नहीं रहेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन जो हालात हैं आंतरिक रूप से बहुत बुरी स्थिति पर है और सीमावर्ती क्षेत्रों पर लगातार तनाव है। भारत के साथ तनाव 1947 के बाद, विभाजन के बाद लगातार बना हुआ है। अभी तक हम कई युद्ध लड़ चुके हैं और वही स्थिति चाहे अफगानिस्तान के साथ हो या ईरान के साथ सीमा साझा करता है, जिसके साथ सीमा साझा हो रही है सबके साथ उसके तनाव अच्छे नहीं है। तो आइए एक बार पूरे मुद्दे को समझते हैं। ये पूरा मुद्दा इतिहास से जुड़ा आ रहा है। तो भारत और पाकिस्तान के संबंध बहुत पहले से तनावपूर्ण थे। जैसे भारत पाकिस्तान के संबंध, वैसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंध उतने ही तनावपूर्ण थे। आज ये स्थिति है कि दोनों देश सीमा पर लड़ रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं। अभी हमने भी ऑपरेशन सिंदूर किया है, हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी भी है। आप ये मान के चलिए जिस तरीके से सीमावर्ती क्षेत्रों पर ये घटनाएं करेंगे, भारत मुंहतोड़ उसका जवाब दे रहा है और आगे भी देता रहेगा। लेकिन जो हालिया अभी स्थिति है वो अफगानिस्तान के साथ। एक बार थोड़ा सा भौगोलिक परिदृश्य को समझिएगा। ये हमारा देश है भारत, हमारा प्यारा भारत। ये पाकिस्तान है भारत के पश्चिम में और उसके पश्चिम में अफगानिस्तान है। उत्तर पश्चिम में आप इसको कह सकते हैं, पहले उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के तौर पे था ये। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है। अभी हाल ही में तालिबान के विदेश मंत्री भारत आए थे। इस पे मैं एक अलग से डिटेल में सेशन लूंगा कि कैसे तालिबान सरकार जो अफगानिस्तान में, उसके साथ भारत के संबंध रिस्टोर हो रहे हैं। ये सेशन में एक बाद में ले लूंगा। आप देखेंगे पाकिस्तान के पश्चिम में ईरान है, ये देश है ईरान। ईरान भी अस्थिर है इस समय। आप देखेंगे पूरा का पूरा जो मिडिल ईस्ट वाला क्षेत्र है, गल्फ से लगा हुआ क्षेत्र है, कंटिन्यूअस ईरान पे अभी इजराइल के साथ संघर्ष चल रहा है। तो यहां पर आप देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान का पूरा मामला है। मैं पूरी एक टाइमलाइन के बारे में डिस्कस करूंगा पहले, फिर इसके बाद डूरंड रेखा के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में पूरी कहानी क्या है, ये चूंकि न्यूज वगैरह में केवल युद्ध दिखाएंगे, आज इतने मर गए, ये हो गए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको कम समझ में आता है। तो पहले मैं एक बार ये संघर्ष शुरू कैसे हुआ। 8 अक्टूबर को ये जो है संघर्ष प्रारंभ हुआ। उस समय अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत में ही थे और पाकिस्तान, जैसा कि आपको पता है कि एक ऐसा गैर जिम्मेदारा देश है जो पड़ोस को कभी भी शांत रहने नहीं दे सकता है। डूरंड रेखा को लेकर अफगानिस्तान में जो तालिबानी सरकार है उसके द्वारा असहमति शुरू से ही दर्ज कराई गई है। अभी डूरंड रेखा कब खींची गई, किसने खींची, पहले ये औपनिवेशिक भारत और अफगानिस्तान के बीच में हुआ करती थी, विभाजन के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, इसमें हम अभी बात करेंगे। 8 अक्टूबर 2025 को खैबर पख्तूनख्वा में जो एक संस्था है जिसको हम बोलते हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तानी तालिबान आप कह सकते हैं, उसके द्वारा पाकिस्तान सैनिकों पर हमला किया गया और 23 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। आप समझिए ये पाकिस्तान की सेना की हालत है। जो आतंकवाद को उन्होंने पाला है, आज वही आतंकवाद उन्हें खत्म कर रहा है। ये जो जम्मू कश्मीर में इन्होंने हालात खराब किए हैं, और तालिबान जो है आज वर्तमान में अफगानिस्तान में शासन सत्ता में है, 2-3 गुटों में भी बटा हुआ है तालिबान में भी। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान में टोटल 4 प्रांत हैं, ठीक है। एक आपका यहाँ पे यूटी है, एक आपका जो है खैबर पख्तूनख्वा है, सिंध प्रदेश है, और इधर जो आपका है जो ये वाला क्षेत्र है बलूचिस्तान का क्षेत्र है। इस पे भी आपको पता है कि लगातार विरोध का सुर है, पता नहीं कब ये एक आजाद मुल्क बन जाए, ये भी समय के साथ ही पता चलेगा हमें। तो यहाँ पर जब 8 अक्टूबर को एक घटना घटती है कि 23 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया जाता है, 9 अक्टूबर को पाकिस्तान ने काबुल में, जो अफगानिस्तान की राजधानी है, वहां पे हवाई हमले किए और जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसके नेता है नूर वली जो है महसूद, उसको निशाना बनाया और मौत नहीं हुई उसकी। आमतौर पे एक हमले के तौर पे इसको अफगानिस्तान ने देखा
और इसके बाद जो है 10 अक्टूबर को पाकिस्तान में एक पक्तिका प्रांत है, पक्तिका प्रांत अफगानिस्तान में पड़ता है, वहां पर जो है एक बाजार में बमबारी की गई। फिर 11 और 12 अक्टूबर को लगातार अफगानिस्तानी तालिबान जो है पाकिस्तान के सैन्य चौकियों पर हमला किया गया और यह हमला लगातार कंटिन्यूअस चलता रहा और अफगानिस्तान ने यह दावा किया कि पाकिस्तान के करीब 58 सैनिकों को उन्होंने मार दिया और 25 चौकियों पर कब्जा कर लिया। इसका बकायदा जश्न भी मनाया गया। पाकिस्तान ने दावा किया कि हमने भी जो है लगभग 200 तालिबानी लोगों को मार दिया, 19 चौकों पर कब्जा कर लिया, यानी बकायदा ये एक तरीके से ऑफिशियल युद्ध में कन्वर्ट हो गया। तो ये स्थिति लगातार चलती रही और युद्ध का स्वरूप अपने आप में बड़ा रूप लेता चला गया। ये डूरंड रेखा भी मैं इस पे आऊंगा डिस्कस करने। और दोनों देश के जो लड़ाके हैं, जो सैनिक हैं, चाहे वो तालिबान की हो चाहे पाकिस्तान की सेना, आमने सामने आ गई। तो 12 अक्टूबर को दोनों देशों ने फिर सीज फायर घोषित कर दिया। अफगानिस्तान ने पहले सीज फायर घोषित किया लेकिन पाकिस्तान ने हमले जारी रखे। ठीक है, 19 तालिबानी लड़ाके मारे गए, व्यापार बंद हो गया, बॉर्डर बंद हो गया। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे कई सारे देश मध्यस्थता करने लगे, जिसमें सबसे बड़ा मध्यस्थ बनके एक तो अमेरिका निकल के आता है, इसमें कतर और सऊदी ने मध्यस्थता की। ठीक है, अभी भी देखिए अफगानिस्तान ने सीज फायर की घोषणा जरूर की लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान, जैसा कि आपको पता है, भरोसे के काबिल देश नहीं है। पाकिस्तान पे कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान ने हमले जारी किए। अभी भी पाकिस्तान 15 अक्टूबर को उसने हवाई हमले किए, तालिबान ने जवाबी कार्रवाई की, पाकिस्तानी टैंक और कई सारी चौकियों को कब्जे में लिया। आप बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखेंगे जिसमें पाकिस्तानी सैनिकों के कपड़े उतार लिए गए और उनको जश्न के तौर पे अफगानिस्तान में दिखाया गया। तो अल्टीमेट ये जो है पूरा का पूरा माजरा जो है लगातार चल रहा है। और मैं आपको यहां पर भी बता दूं, एक जो सबसे बड़ी अभी जानकारी मिल रही है कि जो है कई सारे अफगानिस्तान के क्रिकेटर भी मारे गए हैं। 3 क्रिकेटर मारे गए हैं जो अफगानिस्तान से जुड़े हुए थे। तो एटलीस्ट आप ये समझिए कि ये एक संघर्ष जो है ना, ये अपने आप में अभी इतनी जल्दी सुलझने वाला नहीं है। ये लगातार ये पूरी बॉर्डर आपकी अशांत होती हुई दिख रही है, पूरी बॉर्डर अशांत है। ये है डूरंड रेखा, रेड कलर से जो आप बॉर्डर देख रहे हैं ये पूरी डूरंड रेखा है। और ये डूरंड रेखा का जो इतिहास है, मैं एक बार इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। देखिए जो डूरंड लाइन है ये वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, लगभग 2640 किलोमीटर लंबी रेखा है। ठीक है, अब इसका निर्धारण हुआ था 1893 में। एक जो है विदेश सचिव थे ब्रिटिश, उस समय औपनिवेशिक ब्रिटिश भारत था, तो मल्टीपल डूरंड थे और अफगान के शासक थे अमीर अब्दुल रहमान खान। इन दोनों के बीच में रेखा जो है खींची गई, दोनों के बीच में समझौता हुआ और अपनी सुविधा के लिए अंग्रेजों के द्वारा अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों पर अपना प्रभाव दिखाया गया। ठीक है, यह रेखा अफगानिस्तान ने हमेशा इस पे आपत्ति की, इस रेखा पे, इसको कभी भी अफगानिस्तान ने प्रॉपर स्वीकृति नहीं थी। तो जिस तरीके से आप देखते हैं आज भारत चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा का विवाद है, या रेड क्लिफ को लेकर के पाकिस्तान कई बार एलओसी वाले क्षेत्र में, कारगिल वाले क्षेत्र में जो पूरा का पूरा माजरा है हमारा, तो ये जो विवाद है रेखाओं के, अंग्रेजों के डाले हुए बीज हैं जो वर्तमान में आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये डूरंड रेखा को लेकर के अफगानिस्तान में जो तालिबानी सरकार है वो पूरी तरीके से इसको नकारती है। वो कहती है कि जो डूरंड रेखा है इससे अफगान समाज, जो पश्तून समाज है, वो 2 हिस्सों में बट गया है और पश्तूनों की बहुत बुरी हालत है। पाकिस्तान में पता ही है कोई भी किसी तरीके का राइट नहीं है किसी के लिए, एक धर्म के जो है आधार पे बना हुआ देश जो कहीं ना कहीं पे वहां के नागरिकों को कभी भी समानता के आधार पे नहीं लाके खड़ा कर सकता है। तो डूरंड रेखा बनने के बाद अफगानिस्तान सरकार का ये मानना शुरू से रहा है कि इससे जो है वहां की जो पश्तो बोलने वाली जाति है, पश्तून जाति, उसका पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है और उसकी जो आधी आबादी है पश्तून की, वो आधी अफगानिस्तान में रह रही है और आधी पाकिस्तान में रह रही है। पाकिस्तान में रहने वाले पश्तून लोगों का जो स्थिति है, उनका जीवन बहुत बुरा है, अभी भी कबीलाई जीवन जी रहे हैं। और ऐसे में जो है डूरंड लाइन को लेकर के, वो डूरंड लाइन के इस पार जो उनका कल्चर संस्कृति है उसको भी वो अपना ही बताते हैं, इसलिए डूरंड लाइन को अफगानिस्तान नहीं मानता है। ठीक है, ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। पाकिस्तान ने यहां पे फेंसिंग तो की है, लेकिन
इस सीमा को अफगानिस्तान मानने को तैयार नहीं, और इसी को लेकर इन दोनों के बीच में युद्ध लंबे समय से चला आ रहा है, और ये कंटिन्यूअस आप घटनाएं देखते रहेंगे। ये कोई एक दिन की घटना नहीं है, कंटिन्यूअस इसको लेकर के घटना होती रहती है। और अभी जो स्थिति है थोड़ा सा काफी गति पकड़ चुकी है, क्योंकि जब से तालिबान सरकार आई है और तहरीके तालिबान पाकिस्तान का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, जो ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है इनका, है ना, ये पूरे क्षेत्र पे तहरीके तालिबान पाकिस्तान का प्रभाव लगातार कंटिन्यूअस बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मजरा है, और ये माजरा भी इतनी जल्दी सुलझने वाला नहीं है। ठीक है, आप ये देखिए, ये यहीं पे राजधानी है इस्लामाबाद, ये प्रमुख शहर है रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, ठीक है, और खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, ये सारा का सारा क्षेत्र समय के साथ अशांत होता रहा है, जितना भी सीमा से लगा हुआ है। तो एक तरफ से भारत के साथ संबंध इन्होंने खराब कर रखे हैं। हम तो चाहते हैं कि आतंकवाद पूरी तरीके से समाप्त हो, और जिस आतंकवाद को पाकिस्तान ने सींचा, जिस उसने पौध को लगाया, ये तालिबान का जन्म भी हुआ है ना, इसके पीछे भी अमेरिका और पाकिस्तान ही है। सोवियत संघ के खिलाफ लड़ने को लेकर के पूरी की पूरी पाकिस्तान इस पे जो है पूरी तरीके से, और आज भारत के साथ जितना भी छद्म युद्ध है, जितना भी भारत के साथ स्टेट स्पॉन्सर्ड जो आतंकवाद है, पूरा का पूरा जिम्मेदार ये देश है। इस पूरे क्षेत्र की अशांति का जनक है पाकिस्तान। इधर बांग्लादेश में भी जो हालात खराब हुए हैं, उसमें भी पाकिस्तान का बहुत बुरा रोल है। पहले ये भी पाकिस्तानी हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं पे जो है दक्षिण एशिया की पूरी राजनीति पाकिस्तान के कारण से, पूरा क्षेत्र अशांति के कारण से, इस क्षेत्र के विकास में, स्वयं के विकास में तो बाधक है, ये बाकी देशों की हालत भी खराब करके रखता है। तो ये जो है पूरी स्थिति है। अब इसको लेकर के न्यूज में आप बहुत सारी घटनाएं देखेंगे। हमारी मीडिया जो है इस मुद्दे पर जो है आप सेशंस देख रहे होंगे बहुत सारे। ये आपको मुझे जानकारी देनी थी, संभवतः आपको चीजें समझ में आई होंगी। एक्चुअल में जो पूरा का पूरा माजरा है वो आपका आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, और आतंकवाद जो पाकिस्तान ने जन्माया, और पाकिस्तानी आज उसको अपना शिकार मानता है कि मैं उसका शिकार हो गया हूं। दूसरा, दो देशों के बीच में सीमावर्ती क्षेत्र में जो डूरंड रेखा है, ये इसका एक मुख्य कारण है। और डूरंड रेखा जो है, देखिए आतंकवाद एक भस्मासुर है, भस्मासुर, और जिसपे स्वयं वो खुद का विनाश कर डालेगा पाकिस्तान। ठीक है, इसलिए भारत जैसे देश के साथ उसको अपने संबंध बेहतर करने चाहिए पाकिस्तान को, और वो एक ही आधार पे हो सकते हैं कि पूरी तरीके से आतंकवाद को समाप्त करे। ठीक है, और रही बात डूरंड रेखा को लेकर के, तो जो है इसमें भारत के अफगानिस्तान के संबंध बेहतर हैं। भारत हमेशा जो है कभी भी किसी देश के जो है आपसी विवादों पर भारत यही चाहता है कि आपस में बैठिए, बातचीत करके निपटाइए चीजों को। युद्ध के माध्यम से निपटाना कभी भी सही हम नहीं मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान की नीति हमेशा ही दोगली रही है। कभी भी वो हमेशा छद्म युद्ध, छद्म वार और जो है सीमा पर अशांति, इस तरीके के माहौल लगातार बनाता रहा है। देखिए अफगानिस्तान का इतिहास बहुत पुराना है। अफगानिस्तान से जिसने भी टक्कर लिया है वो लंबे समय के लिए युद्ध में फंस गया है। तो पाकिस्तान को कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए। अफगानिस्तान एक ऐसा देश रहा है जहां अमेरिका भी आया है, लंबे समय काल तक 10 वर्षों तक फंसा रहा है। जो है यूएसएसआर भी एक लंबे समय काल तक अफगानिस्तान में फंसा रहा है, ब्रिटिश फंसे रहे यहाँ पर। तो जो ये पूरा क्षेत्र है अपने आप में बहुत कठिन परिस्थितियों में, हिंदकुश पर्वत श्रेणी वाला क्षेत्र है, यहाँ पे इतना आसानी से, और यहाँ पे अभी भी देखिए एक बात तो सत्य है कि अफगानिस्तान अभी भी जो आधुनिक काल चल रहा है उस आधुनिक काल से बहुत पीछे है, चाहे वो अधिकारों को लेकर के हो या अधिकारों के साथ साथ यहाँ पर जो तकनीकी है या एजुकेशन है, जो या हम जिन लोकतांत्रिक अधिकारों की बात करते हैं, महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, कहीं ना कहीं पे यहाँ पर भी बहुत सारी बातें आप सभी पता है, आप जानते हैं। तालिबानी सरकार पूरी तरीके से जो है महिला अधिकारों को समाप्त करने की बात करती है। अभी हमारे यहाँ पे जो तालिबान के विदेश मंत्री आए थे उसमें महिला पत्रकारों की एंट्री नहीं थी, ये सब मुद्दे भी यहाँ पर उठे हैं। तो ये सारी बात है, आगे मैं जो है डिटेल में और डिस्कस करूंगा। भारत अफगानिस्तान संबंधों पे बात करेंगे। आज से संबंध हमारे अच्छे नहीं, बहुत प्राचीन संबंध है अफगानिस्तान के साथ, तो इन सब मुद्दों पर विस्तार से हमारी चर्चा होगी आने वाले सेशन पे।